कविता बड़ी छोटी सी है, लेकिन बात बहुत जरूरी है करनी ये वाली। हम फीमेल्स की सेफ्टी की बात करते हैं, और बहुत सारी चीजों की समझाइश दी जाती है अक्सर। लेकिन मुझे लगता है उसके ऑपोजिट भी एक चीज होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू शायद कोई देखना नहीं चाहता। तो ये कविता है सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, जो हर लड़के को होनी चाहिए। और इस कविता का शीर्षक है बेफिक्र। तो कुछ इस तरह से कहा है मैंने कि समझता हूँ हर लफ्ज में, समझता हूँ हर लफ्ज में, कैसे हो औरत की जिंदगी सब्र में। पर पता नहीं कोई खींचता है, पर पता नहीं कोई खींचता है, जैसे कुएं के मेंढक को किसी कब्र में। किसी और को बदलना छोड़, खुद को मुझे समझाना होगा। किसी और के किस्सों पर हंसने से पहले मुझे अपने अंदर झांकना होगा। जब खुद से मुझे बू आएगी, खुद की सोच से भी मुझे नफरत हो जाएगी, तब शायद वहां शुरुआत होगी, जहां मेरी सोच में एक तलाश होगी। तलाश एक ऐसी आंधी की जिसमें बदलाव होगा। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। उस दिन मेरी सोच में एक सच्चाई होगी, जब मैंने खुद से लड़कर जीत पाई होगी। तब शायद कुछ राहत की सांस होगी, और औरत इस समाज में बेफिक्र होगी। औरत इस समाज में बेफिक्र होगी। माय गॉड, शुक्रिया। क्या बात। कृष्णा, ये तो बहुत छोटी थी, आप और सुना सकते हैं, वन मोर। आ, ओके, मैं एक और छोटी सी सुना देता हूँ। ये मैंने पहले सुनाई है, बट अभी सब नए चेहरे हैं, तो मैं एक बार और सुना देता हूँ। आ, ये कविता है बेसिकली कि जब कोई भी एक इंसान किसी नए शहर जाता है, तो उसके साथ कोई दोस्त नहीं होता, कोई फैमिली नहीं होती, कुछ कोई नहीं होता, तो उसके साथ बात करने वाला एक्चुअली में कोई नहीं होता। तो एक लड़की की कहानी है, एक नए शहर गई है, और वो अक्सर जब काम से लौटती है तो वो अपनी बालकनी से बात करती है। तो इट्स अ शॉर्ट पोएम अबाउट दैट, और इसका टाइटल भी यही है, मैं और मेरी बालकनी। मैं तुमसे बातें करती, लाजवाब करती हूँ, कि मैं तुमसे बातें करती हूँ, लाजवाब करती हूँ। कहना है बहुत कुछ, पर इंतजार मैं करती हूँ। कुछ अपनी, कुछ उसकी बातें मैं रखती हूँ। मैं तुमसे बात करती हूँ। तुम कम नहीं किसी दोस्त से, ये ख्याल, ये सोच मैं अपने अंदर रखती हूँ। दिन भर की थकान से दूर तेरे पास बैठ अपना हाल मैं साझा करती हूँ। वो हंसी का माहौल, वो उदासी भरी सूरत, तेरे साथ हर पल, हर ख्वाहिश, हर इच्छा जाहिर करती हूँ। कि रंग भले सतरंगी हो और मेरा मन अतरंगी हो, पर उस अंधेरी रात में चांद मैं तुझ संग देखा करती हूँ। मैं तुमसे बात करती हूँ, पर लाजवाब करती हूँ। मैं तुमसे बात करती हूँ। शुक्रिया। क्या बात, क्या बात, लाजवाब। बहुत खूबसूरत, मतलब पोएट्री तो इनकी ऐसी, दे वर वेरी शॉर्ट बट वेरी इम्पैक्टफुल, दोनों पोएट्री जो हैं। और आवाज़ तो इनकी, मतलब वॉइस आर्टिस्ट तो है ऑफ कोर्स ये, एंड आवाज़ तो इनकी, मतलब मैं तो बोलता हूँ अमिताभ बच्चन वाली आवाज़ है इनकी, बुलंद आवाज़ एकदम। थैंक यू सर, गजब थैंक यू। गजब की आवाज़, ऑलवेज वेन एवर ही कम्स, मज़ा आ जाता है। हाई हाई क्लास पोएट्री और हाई क्लास इनकी जो नरेशन होता है, अमेजिंग। डॉक्टर तेजिंदर। यस सर, जो आपने पहली पोइम सुनाई ना, मतलब मैं उस चीज को बहुत बार सोचती हूँ कि हम लड़कियों को बोलते हैं कि तुम्हें स्ट्रोंग बनना है, मतलब गर्ल्स ऑलवेज रेज वॉइस फॉर देमसेल्फ। पर मुझे लगता है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो बॉयज हैं हमारी लाइफ में, बच्चे, भाई हैं, बेटे, बच्चा मतलब बेटा है,
हमें उनको तैयार करना है कि जो आज तक चला है ना उसको खत्म करो। अब एक नई नई सोच लेके आओ। और आई गेस अगर आपकी आवाज, आपकी ये पोएट्री जाएगी बाहर, तो आई गेस कहीं ना कहीं थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा बॉयज पे। हमें लड़कियों को तो, चलो लड़कियां तो स्ट्रांग बन ही रही है, बट हमें बॉयज को सॉफ्ट बनाना है इस चीज को लेके। इट वॉज ब्यूटिफुल। ओके, फुल्लो बेगम। तो मैं ये कहूंगी कि कमी बहुत है अभी ऐसे पुरुषों की। चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो या कलयुग हो, ऐसी कविता तो बस कृष्णा ही लिख सकता है। क्या बात बोली है, क्या बात बोली है, अमेजिंग। पंचाली को बचाने वाला कल भी कृष्णा था, आज भी कृष्णा है। थैंक यू। क्या बात। ओके, सृष्टिका। I was really happy to hear, um, I mean, not a woman speak about gender and the troubles. I was really happy that you reflected on it. And as I think Tajinder pointed out before, that you know, this is what we need right now with boys. क्योंकि ये भी मतलब as a like in my professional career I'm an educationist, तो इस बारे में मैं बहुत सोचती हूँ, क्योंकि जब भी आप पढ़ाते भी हैं आप हमेशा लड़कियों को समझाते हैं कि आप ऐसा करिए वैसा मत करिए, ये हुआ तो फिर क्या करना है, अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो क्या बोलना है, किसके पास जाना है। जबकि यही चीज लड़कों को समझानी होती है छोटे में भी कि आप ऐसा मत करिए, अगर आप किसी से ऐसे बात कर रहे हैं तो कैसे बात करेंगे, आप कहाँ कैसे बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती है ना, लाइक the weight that is there even to correct things falls on little girls, when it should also be equally carried with, like, along with boys. So this was so refreshing. I mean, I'm so glad that there are people now coming up, and ये मैं अब बढ़ता देख रही हूँ. There are people who have started, especially men who have started talking about this more vocally. क्योंकि घर पे तो बात कर लेते हैं, पर वोकलाइज कौन करता है पब्लिक में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. इवन द सेकेंड पोएम, आई फील दैट वाज अ होल डिफरेंट जॉनर, सो वो तो मुझे सुनने में बहुत मजा आया. एंड जैसा फूलों ने बोला, दैट इज ऑल्सो सो ट्रू, कि ऐसी पोएम तो सारे युग में कृष्णा ही लिख सकते हैं. तो that was really nice to hear both the kinds of reflection with a poetic voice. Thank you. थैंक यू सर। ओके, दिव्या, ओ सॉरी, देविका मैम। Yeah, everybody's spoken so much about the first poem that you said, but actually, I don't much identify with the first poem because I grew up in a family where there was no difference between the boys and the girls. In fact, the girls got more freedom than the boys in my family. So that's one thing I did, but I identified a lot with your second poem of you talking with your balcony. So I live in a home. My son works throughout the night and I work throughout the day. And in between, in the daytime, we only pass each other in the foyer sometimes. And when he wakes up at 2. So until then, I'm speaking to the plants in my balcony. And otherwise, I have this elephant in my room. Like all my friends say, the elephant in your room. So I'm all the time chatting to Apu. So I could identify so beautifully with your second poem of talking to the balcony because I do have these conversations with my plants and with my things, थैंक यू। with my Buddha. I have another Buddha who sits in one corner. So I chat a lot with Buddha as well. So that brought a good smile. Lovely. Thank you, Krishna. विवेक। बट आजकल भी बहुत से ऐसे लोग हैं ना जिनको जो जैसे आपने बोला कि लड़कों को सॉफ्ट बनाने की जरूरत है, आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वो चीजें पसंद नहीं आती,
उनको वही टफनेस चाहिए कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, बट टफनेस के साथ साथ वो जो एक सेंस होता है वो भी होना बहुत जरूरी है। तो कृष्णा, बहुत ही अमेजिंग वर्क आपने किया, बहुत अच्छा लगा। और आपकी दूसरी पोइट्री के साथ तो मैं भी रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि स्कूल के बाद खत्म होने के बाद आई वेंट टू कोटा एंड आई वाज अलोन, नोबडी वाज देयर टू टॉक टू मी, एंड वहां तो बालकनी भी नहीं थी। तो मैं ऐसे ही चला जाता था, वहाँ एक पास में टेम्पल था, मैं वहां बैठ जाता था, वहां पे एक रेलिंग टाइप थी और मैं वहीं बैठ के अकेला बातें करता रहता था। तो या, आई कुड रिलेट विद दैट, दैट इज आल्सो रियली गुड। थैंक यू सो मच कृष्णा। थैंक यू विवेक। ओके, प्रियंका जी। बहुत अच्छा लगा, दोनों पोएट्री बहुत अच्छा लगा, बहुत। फर्स्ट वाला तो और क्या ही बोलूं, सबको ऐसा सोच रखना चाहिए। सेकंड वाला भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रियंका जी। चलिए, ह्यूज राउंड ऑफ Okay. अप्लॉज फॉर कृष्णा।